आपकी तरफ देख के दक्ष प्रजापति कहने लगे, प्रेतवासेषु प्रेतवासेषु गौरेषु प्रेतभूते गणेवतम् अट्मन्नत रक्तकेशो असनरुदनाच। भगवान भोलेनाथ को देख के कहने लगे, ये मेरा जमाता है, प्रेतों के साथ में रहता है, शमशान में रहता है, खप्पर में मांग के खाता है, पागलों की तरह है, इसमें शिष्टाचार नहीं है। कभी बड़े लोगों के साथ में रहा हो तो शिष्टाचार आए। और क्या कहा देखो, चिताभस्म स्नान प्रेतास्ति भूषण शिवापदेशो हाविशो मतो प्रिया। अपने शरीर के ऊपर शमशान की भस्मी लगाता है, सर्पों का हार पहनता है, बिच्छू ततैया जिसके शरीर पे रहते हैं। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि ये मेरा जमाता है। मैंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने से अपनी फूल जैसी कन्या इसको दी। अगर मुझे पहले पता होता तो अपनी कन्या के पत्थर मार के, पत्थर बांध के कुएं में धक्का दे देता, पर इसको मैं अपनी कन्या कभी नहीं देता। पर क्या करूं सभासदों, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ये मेरा जामाता है। और महाराज भोलेनाथ का अपमान दक्ष प्रजापति करने लगे तो पास में बैठे थे नंदीश्वर। नंदीश्वर ने कहा, प्रभु ये आपके ससुरा जी आपको गालियां दे रहे हैं। तो भोलेनाथ ने कहा, देने दो, क्या फर्क पड़ेगा, कितनी गालियां ले, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता नंदी। मैं तो अपने शरीर पे कपड़ा भी नहीं पहनता हूं। कोई तेल के हाथ भी चौपड़ दे तो कोई बात नहीं, कोई घी भी चौपड़ दे तो कोई बात नहीं, भस्मी लगाओ साफ हो जाता है। और ससुरा जी है तो पिताजी का रूप है, कोई बात नहीं, कहने तो क्या फर्क पड़ता है। सामने वाला महाराज आपको गालियां दे और आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो लौट के किधर जाएगी, उसी के पास में जाएगी। बेरंग लिफाफा जिसने भेजा उसी के पास जाए, देने तो कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर महाराज नंदीश्वर को क्रोध आया। नंदीश्वर ने कहा, जिस मुख से तूने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है, मैं श्राप देता हूं कि तेरा ये माथा एक दिन कट जाएगा, तू जीवा विहीन हो जाएगा, तेरा मस्तक कट जाएगा। सारे देवता महाराज अपने अपने नियत स्थान पे चले गए। अब दक्ष प्रजापति ने कहा, इसने मेरा अपमान किया है, मैं इसका ऐसा अपमान करूंगा कि पूरी सृष्टि याद रखेगी। हरिद्वार की कंकड़ क्षेत्र में इंद्र बृहस्पति नाम के यज्ञ का आयोजन किया है महाराज। सारे देवताओं को निमंत्रण है, गंधर्वों को निमंत्रण है, किन्नरों को निमंत्रण, यक्षों को, नागों को, सबको निमंत्रण दिया, पर भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। देवता आकाश मार्ग से जा रहे हैं, देवताओं की पत्नियां देवांगनाएं साथ में हैं। देवांगनाएं विमान में बैठी हुई बातें करती हुई जा रही है। इतना मनोहारी दृश्य होगा जिनका दर्शन करेंगे और परमानंद की अनुभूति होगी। माता सती ने सुना कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, और मुझे पता नहीं, मेरे पिताजी तो मेरे साथ में इतनी स्नेह करते हैं, हो सकता है किसी गलती से सूचना नहीं मिली। भोलेनाथ तुम्हारा समाधि में बैठे हैं, जप कर रहे हैं, समाधि में बैठने वाले को उठाना भी पाप है। माता सती घर के बर्तनों को बजाने लगी।
भोलेनाथ ने आंखें खोल के कहा, तुम सती, घर में कोई विट्ठल घुस गया क्या, कोई चूहा घुस गया क्या, हुआ घर में बर्तन क्यों बज रहे हैं? माता सती का ऐसा पूछा। माता सती कहने लगी, स्वामी मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है और मैं यज्ञ में जाना चाहती हूँ। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, सती यज्ञ में सकुशल जाओ और अपने निमंत्रण नहीं है। सती कहने लगी, स्वामी पिताजी के घर पे, पिता के घर पे जाने का पुत्री को क्या निमंत्रण चाहिए? भगवान के यहाँ, अपने गुरु के यहाँ और पिता के यहाँ स्त्री बिना बुलाए जा सकती है। भोलेनाथ ने कहा, हाँ जा सकती, बात तो सत्य है, पर जब पिता मन से चाहते हो। सती आपका और मेरे पिता का विरोध हो गया है, हो सकता है इसी कारण आपके पिता ने मेरे को नहीं बुलाया। तो सती ने क्या कहा देखो, अपना संबंध नहीं बताया, अपना संबंध नहीं बताया। वो पुनः कहने लगी कि आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं जाना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, सती नहीं, हमें निमंत्रण नहीं बुलाया। नंदीश्वर से पूछा, क्यों नंदीश्वर कोई सूचना है? नंदीश्वर ने कहा, प्रभु कोई सूचना नहीं है, महाराज के यज्ञ की सूचना नहीं है। अब माता सती ने महाराज भूखी चढ़ा ली। भोलेनाथ ने माता सती को देखा और विचार करने लगे कि सती अगर यज्ञ में जाएगी तो भी जीवित नहीं आएगी और यहाँ रहेगी तो भी जीवित। भोलेनाथ ने समझाया, सती हमारे निमंत्रण नहीं है, हमें नहीं जाना चाहिए। और तुलसीदास जी ने भी लिखा देखा, आवत ही हर्षे नहीं, नहीं नैनन स्नेह, तुलसी वागर ना जाइयो, कंचन बरसे। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वागर ना जाइयो, कंचन बरसे। जो महाराज अपने को देख के प्रसन्न नहीं होता हो, उसके यहाँ चाहे सोने के बादल बरसते हो, अपने को नहीं जाना चाहिए। और वही कवि ने कहा, पर घर गए जो महिमा, मिट गई रहीम, जाय समानी उददी में, गंग नाम भयो दी, गंग नाम भयो। बिना बुलाए किसी के घर पे जाने से आदमी की माता समाप्त हो जाती है। जैसे माता गंगा बिना बुलाए समुद्र में पहुंच गई है, तो वहां कोई गंगा का नाम नहीं, गंग नाम भयो। माता सती को समझाया, पर माता सती ने तो महाराज ब्रह्मपुरी चढ़ा ली। भोलेनाथ समझ गए हैं कि सती यज्ञ में जाएगी तो भी सती का मरना निश्चित है, और सती यहाँ रहेगी तो भी सती मरेगी। दोनों तरफ से सती का मरण निश्चित है। भोलेनाथ ने कहा, सती आप यज्ञ में जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, अपनी सारी वस्तुएं, अपने सारे सामान इकट्ठा कर लो और अपने साथ लेके जाओ। क्योंकि भोलेनाथ समझ रहे हैं कि सती वहां जाएगी, पुनः जीवित नहीं आएगी, और सती की अगर कोई वस्तु यहाँ पड़ी रहेगी तो उसे देख देख के सती की याद आएगी और मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता। माता सती कहने लगी, स्वामी
आप मुझे अपने पिता के घर पे भेज रहे हैं या देश निकाला दे रहे हैं। कोई मेहमान आता है तो लोग कहते हैं कि तू अपनी एक वस्तु वहां छोड़ के जाना, ताकि उस वस्तु को देख के हम तुझे याद करें। और आप कह रहे हैं सारी सामग्री लेके जाओ। भोलेनाथ ने कहा सती आप समझिए, यज्ञ में कलश यात्रा होगी, जल यात्रा होगी, मान लो कि पानी डूब गया, साड़ी चेंज करनी पड़ सकती है, बार बार कपड़े चेंज करने पड़ सकते हैं, इसलिए तू अपनी सारी साड़ियां, सारे कपड़े, आभूषण गिरने सकती है। अनमने मन से महाराज सती ने सारी वस्तुओं का संग्रह कर लिया है और भगवान ने भोलेनाथ से कहा, भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर से कहा, नंदीश्वर जाओ सती को सकुशल बनकर क्षेत्र हरिद्वार छोड़ दिया। सती चली महाराज अनमने मन से। जैसे यज्ञशाला के बाहर पहुंची हैं, यज्ञशाला के बाहर खड़े थे महाराज नगार चिंगार, उन्होंने माता सती को देख के कहा, माता सती आप अकेली वर्षमान गाएं, भोलेनाथ गाएं। माता सती कहने लगी, सुगन तो यही बिगड़ गई, कहीं ये तो नहीं कि मेरे स्वामी का अपमान करने के लिए यही किया जा रहा है। माता सती ने यज्ञ में प्रवेश किया है तो माता सती की 27 बहनें खड़ी हैं। सती पास में थी, सब बहनें अपना मुख मोड़ लेती है, सती की तरफ किसी ने सती ने अपनी माता प्रसूति के चरणों में प्रणाम किया है। मां भी नहीं बोली, मन ही मन आशीर्वाद दिया। भगवान भोलेनाथ तेरा कल्याण करे, मेरी पुत्री तू यहां क्यों? माता सती ने देखा है सारे लोग मेरे से बोलते, कई वास्तव में मेरे स्वामी का अपमान करने के लिए तो यज्ञ नहीं हुआ है। महाराज सती ने ईशान कोण में जाके देखा, जहां प्रभु जी महाराज यज्ञ करा रहे हैं, सारे देवताओं का नियुक्त स्थान है, सारे देवताओं की स्थापना है, और ईशान कोण में भगवान भोलेनाथ का रुद्र कलश नहीं है। माता सती यज्ञ कराने वाले प्रभु जी महाराज से पूछने लगी, प्रभु जी महाराज आप ये बताइए किस शास्त्र में लिखा है कि बिना भोलेनाथ के यज्ञ पूर्ण हो जाता है? कहां लिखा है? प्रभु जी महाराज बोले नहीं, वो तो मंत्र बोल रहे हैं। दक्ष प्रजापति माता नीचे करके आहुतियां लगा रहे हैं, स्वाहा स्वाहा। माता सती कहने लगी, प्रभु जी महाराज मैं आपसे प्रश्न कर रही हूं। तो महाराज दक्ष प्रजापति ने जैसे ही देखा सामने खड़ी सती, दक्ष प्रजापति कहने लगे, सती तू यहां, सती तुझे किसने बुलाया? किसने बुलाया सती तुझे? हाँ, प्रभु जी महाराज से क्या प्रश्न करते हैं? क्या कहा देखो, प्रेतवासेषु गौरेषु प्रेतभूते गणे व्रत अटमन्मनवो व्यक्तदेशो असनचरुन चिताभस्मकृत स्नानं प्रेतस्ति भूषणं शिवापदेशो आविशो मता जनप्रिय। जो प्रेतों के साथ में रहता है, खप्पर में मांग के खाता है, जो पागलों की तरह नाचता है, शमशान में दौड़ता है। सती मैंने उसे नहीं बुलाया और मैंने तुझे भी नहीं बुलाया।
अगर अपने स्वामी की पूजा करवाने का इतना शौक था तो कैलाश में रहते यहाँ क्यों आई? सती ने कहा पिताजी मेरे स्वामी शमशान में रहते। बात सच है, मेरे स्वामी कब्र में मांग के खाते। बात सच है, पर मेरे पिताजी मुझे ये बताइए कि आपने मेरा विवाह किया है भोलेनाथ के साथ में या मैंने अपनी मर्जी से विवाह किया? पिताजी पुत्री और खाई तो एक जैसी होती है। पिता जिसको अपनी कन्या दे दे उसी के साथ में जीवन भर रहती है और गाय का रस्सा जिसको पकड़ा दे उसी के पीछे पीछे चल जाए। पिताजी आपकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा और आप कहते हैं सती तू यहाँ क्यों आई है? तुझे किसने बुलाया? पिताजी हर पुत्री की इच्छा होती है कि उसकी डोली उसके पिता के घर से उठे और अर्थी पति के घर से उठे। और आज पिताजी सती कि अर्थी आपके घर से उठे। आपको मेरे स्वामी की नाम से इतनी नफरत है, इतनी चिढ़ है, तो ये सती यहां से जीवित नहीं जाएगी। सती मानो पूरी नारी जाति को संबोधित करके कहती हैं जीव बिना देहा नदी बिना वारी, जीव बिना देहा नदी बिना वारी, इसे ही नाथ बिना नारी, इसे ही नाथ बिना नारी। Bye.